तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि हमारे को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाना है और ये माइलस्टोन सिर्फ आप ही हमारे को अचीव करवा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके भाई को आप दिल से सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। बस हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए आपसे। एक दिसंबर 2025 को समंथा ने अपने इंस्टा पर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने सालों से चल रही एक र्यूमर को फाइनली सच कर दिया। समंथा और राजनीति मोरू ने शादी कर ली। अब अगर आप राजनीति मोरू को नाम से नहीं जानते तो उनके काम से जरूर जानते होंगे। ये वही बंदा है जिन्होंने फैमिली मैन, स्त्री जैसे सुपरहिट चीजें बनाई। यस, द राज एंड डीके वाले राज। और हॉनेस्टली ये कोई शॉकिंग बात नहीं थी, क्योंकि काफी टाइम से समंथा और राज कई इवेंट्स में एक साथ दिख रहे थे। उनकी फोटोज वायरल हो रही थी और सबको हिंट मिल रहा था कि ओके, समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग ऑन। लेकिन तब तक ये सिर्फ एक र्यूमर ही थे और समंथा के इस एक इंस्टा पोस्ट ने उन सारे रूमर्स को कंफर्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ब्रो इसमें वीडियो बनाने जैसी कौन सी बात है, शादी ये तो ही है और अच्छी बात है। बट नहीं ब्रो, इस शादी के पीछे सच्चाई छुपी हुई है जिसका बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे गेम में एक ऐसी ए लिस्टर एक्ट्रेस की पीआर टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी उसकी इमेज बनाने के लिए, और वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो वो कौन सी एक्ट्रेस है और क्यों ये शादी इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक ट्विस्ट है, और कैसे इस घटना ने एक मैसिव पीआर गेम को एक्सपोज कर दिया। इसकी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब समंथा की पहली शादी हुई थी। समंथा के पहले हस्बैंड थे नागा चैतन्या, जो साउथ के एक सुपर फेमस एक्टर हैं एंड लेजेंडरी तेलुगु एक्टर किंग नागार्जुना के बेटे। समंथा की मुलाकात चाय से हुई थी। उनकी डेब्यू फिल्म ये माया चेसवा के शूट के दौरान। शूट के टाइम पर दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा डीप हो गई थी। उस वक्त समंथा और चैतन्या दोनों अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे। समंथा रिश्ते में थी एक्टर सिद्धार्थ के साथ और चैतन्या डेटिंग कर रहे थे श्रुति हसन को। लेकिन 2013 आते आते श्रुति और चैतन्या का ब्रेकअप हो जाता है और समंथा भी सिद्धार्थ से अलग हो गई थी। और इसी ब्रेकअप के बाद में समंथा और चैतन्या अलग अलग पार्टीज में एक साथ देखने को मिलते हैं। और 2015 आते आते बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि चाय के फादर नागार्जुना ने खुद पब्लिकली कह दिया कि माय सन हैज फाउंड हिज सोलमेट। और इसके ठीक 2 साल बाद 29 जनवरी 2017 को समंथा और नागा चैतन्या ने एंगेजमेंट कर ली। फिर 6 अक्टूबर 2017 गोवा में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रिचुअल्स के साथ में शादी हुई। पूरा इवेंट रॉयल था, लगभग 10 करोड़ का खर्चा भी हुआ था। सब कुछ लिटरली परफेक्ट लग रहा था। फैंस सुपर हैप्पी थे, हर जगह फेरी टेल वाइब्स चल रही थी। लेकिन ये फेरी टेल सिर्फ 4 साल ही चली। धीरे धीरे दोनों के बीच रिफ्ट की खबरें आने लगी। फैंस को लगा र्यूमर होगा, लेकिन उनकी 4th एनिवर्सरी से सिर्फ 4 दिन पहले 2021 में समंथा और चैतन्या ने एक जॉइंट स्टेटमेंट डालकर सेपरेशन अनाउंस किया। फैंस के लिए तो ये एक मैसिव इमोशनल शॉक था। सेपरेशन के बाद कई अफवाहें फैली और ये कहा जाने लगा कि समंथा को डिवोर्स के बदले 200 करोड़ एलिमनी मिलने वाली है। लेकिन समंथा ने बाद में इसे पूरी तरह झूठ बताया और बस यहीं से इस कहानी में उनकी पीआर टीम की एंट्री होती है। समंथा की पीआर टीम ने पूरी ताकत लगा दी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, रॉन्ग टू ह्यूमन की इमेज में पेश करने के लिए। जब समंथा कॉफी विद करण में आई, उन्होंने ओपनली अपने इमोशन से शेयर किए। यहाँ तक कहा, देयर आर हार्ड फाइंडिंग, और अगर हमें एक ही कमरे में बिठा दो तो शार्प ऑब्जेक्ट से छुपाने पड़ेंगे। इस एक सेंटेंस से ही इमेजिन कर सकते हो कि सिचुएशन इतनी मेसी हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। हर इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट समंथा ने खुद को एक विक्टिम की तरह प्रस्तुत किया, जैसे डिवोर्स उन्हें अंदर तक तोड़ गया हो, उनकी मेंटल हेल्थ पर भारी असर पड़ा हो। अब नेचुरली अगर कोई लड़की खुद को इतना हर्ट दिखा रही है तो उसके फैंस किसे गलत मानेंगे? ऑब्वियसली नागा चैतन्या को। स्लोली सोशल मीडिया के ऊपर चैतन्या को इतनी बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा कि उनकी पूरी इमेज ही खराब हो गई। और इस पूरे ड्रामा में समंथा की पीआर टीम का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक वैसा ही गेम जैसा कि बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण की पीआर चलाती है। सबसे वैसे सिचुएशन के अंदर भी उन्हें विक्टिम दिखाना और सभी ने उन्हें धोखा दिया, ये वाला नैरेटिव बना देना। चैतन्या की एंगेजमेंट और शादी के बाद इंटरनेट का माहौल इतना टॉक्सिक हो गया कि चीजें हाथ से निकल गई। समंथा के कुछ फैंस, स्पेशली वो 14-16 साल की फेमिनिस्ट वेरियर्स जिन्हें फेमिनिस्ट की मीनिंग के अंदर एफ का ही पता नहीं है, बस इमोशंस में बेकर फील्ड में उतर गई और नागा चैतन्या और शोभिता को ऐसे ट्रोल किया जैसे दोनों ने कोई क्राइम किया हो। लोगों ने नागा चैतन्या को क्रिमिनल तक बोल दिया। साउथ एक्टर्स आमतौर पर ट्रोल्स को रिप्लाई नहीं करते, बट सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी कि नागा चैतन्या को एक पॉडकास्ट में ओपनली बोलना पड़ा, प्लीज डोंट ट्रीट मी लाइक अ क्रिमिनल। यानी कि तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि इंटरनेट ने उसे किस हद तक कॉर्नर कर दिया था। और समंथा की पीआर प्लस फैंस ने शोभिता को भी नहीं छोड़ा। मतलब कि एक तरफ ह्यूमन एम्पावरमेंट की बातें तो वहीं दूसरी तरफ एक लेडी के ऊपर इतनी बुरी ट्रोलिंग, और वो भी मोस्टली लड़कियों के द्वारा जिसकी कोई गलती भी नहीं है। ये ट्रोलिंग इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि कुछ फैंस ने तो ये तक थ्योरी बना दी कि चैतन्या ने शोभिता के साथ समंथा को चीट किया होगा जस्ट बिकॉज कि उसने पहले शादी कर ली थी। लेकिन फिर तुम देखो, चैतन्या की शादी के 1 साल बाद समंथा ने भी शादी कर ली। तो अब कौन क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा था? लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट अभी आना बाकी था। अब आते हैं हम उस जगह पर जहाँ पर ये पूरी मैरिज एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक बनती है। इसके लिए हमारे को राज की लव लाइफ के अंदर झांकना पड़ेगा। राज की फर्स्ट मैरिज हुई थी श्यामली नाम की एक लेडी से। वो एक फिल्म मेकर एंड राइटर है जिन्होंने रंग दे बसंती में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और ओमकारा, हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों में भी बिहाइंड द कैमरा काम कर चुकी है। श्यामली और राज ने 27 नवंबर 2015 को शादी करी थी। कई रिपोर्ट्स कहती है कि इन दोनों की एक बेटी भी है, बट ये कंफर्म नहीं है, बट रूमर्स स्ट्रॉन्ग है। शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन
फिर आता है साल 2020। राज की लाइफ के अंदर एंट्री होती है समंथा की। 2021 में जब द फैमिली मैन सीजन 2 बनी, समंथा और राज पहली बार साथ काम कर रहे थे और वहीं से उनकी दोस्ती डीप होने लगी। एंड ये दोस्ती इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, राज ने समंथा को इंस्टेंटली अपनी नेक्स्ट सीरीज सिटाडेल इंडियन वर्जन लेटन डेल में साइन कर लिया। इसकी शूटिंग 2023 में खत्म हुई और रिपोर्टेडली इसी समय राज और समंथा एक दूसरे के करीब आने लगे। बट यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, उस टाइम पर राज ऑलरेडी मैरिड थे शैमली के साथ। जी हाँ, वो शादीशुदा थे। बट उस टाइम पर इंटरनेट के ऊपर आप जो भी आर्टिकल सर्च करो तब सब बता रहे होते हैं कि राज का डिवोर्स 2022 में ही हो गया था। लेकिन टाइमलाइन मैच नहीं करती, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है कि राज एंड समंथा करीब 2023 में आए थे और उस दौरान राज की मैरिज अभी भी लीगली इंटैक्ट थी। यानी असली कंफ्यूजन, असली कंट्रोवर्सी और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जबकि ये तो साफ साफ दिख रहा था कि पूरी कहानी कुछ और ही थी, लेकिन इंटरनेट के ऊपर लोग वही मानते चले गए जो स्क्रीन के ऊपर परोसा गया। जब उनका डिवोर्स 2022 में ही हो चुका था तो फिर 2023 में वैलेंटाइन डे वाले दिन शैमली ने वो कपल वाली पोस्ट क्यों डाली? मतलब यहाँ तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस ही उड़ गया। और अगर ये सबूत भी काफी नहीं है तो एक और चीज देखो, गन्स एंड गुलाब्स की प्रीमियर फोटो। सबसे लेफ्ट में जो लेडी दिख रही है वो है राज की पत्नी शैमली और फोटो की डेट देखो 17 अगस्त। इसका मतलब 2023 तक भी दोनों साथ में थे। और गन्स और गुलाब किसने बनाई? ऑब्वियसली राज एंड डीके ने। तो ऑब्वियस सी बात है कि शैमली अपने पति की शो की प्रीमियर में आई थी और वो भी पूरी तरह नॉर्मल और खुश दिख रही थी। लेकिन कई आर्टिकल बार बार यही बता रहे होते हैं कि समंथा और राज 2023 में लेस डी की शूटिंग के दौरान ही डेट कर रहे थे। जनवरी से जुलाई 2023 तक शूट चला और इस समय समंथा और राज की पब्लिक अपीयरेंस बढ़ने लगी। चाहे स्पोर्ट्स इवेंट हो, परफ्यूम ब्रांड लॉन्च हो, दोनों कई बार साथ दिखे। यहाँ तक कि राज की वाइफ और समंथा पहले एक दूसरे को फॉलो भी करते थे और एक दूसरे की पोस्ट वगैरह लाइक भी किया करते थे। मतलब सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि रूमर्स बाहर नहीं आ गए। एंड जब ये रूमर्स इंटरनेट के ऊपर फैले तो रूमर्स फैलते ही शैमली के इंस्टाग्राम पर पूरा वाइब भी बदल गया। जहाँ पहले वो पति के साथ प्यारी प्यारी फोटोज डाला करती थी तो अब सिर्फ वो क्रिप्टिक स्टोरीज और डार्क क्वार्टर्स। एंड इवन समंथा और राज की शादी के बाद तो उन्होंने एक भी स्टोरी नहीं डाली। एक्सपेक्ट पीपल टू एक्सपेक्ट थिंग्स। सोचो जरा, जिस चीज का रोना समंथा इंटरव्यूज में रो रही थी वही चीज उन्होंने एक दूसरी औरत के साथ में कर दी। तो अब कमेंट के अंदर तुम्हें बताओ कि दोगलापन किसका हुआ? यही वजह है कि किसी भी सेलेब को ब्लाइंडली सपोर्ट मत किया करो। वो एक्टर है, उसे एक्ट करना तो आता ही है। इंटरनेट पर सिंपैथी वेव चलती है और लोग बिना एक सेकंड सोचे उसे सच मान लेते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि किसी भी कहानी की सिर्फ एक ही साइड सच नहीं होती एंड रियलिटी कभी भी सोशल मीडिया जितनी क्यूट नहीं होती। तो गाइज यहीं तक का था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज रेडर एंड रिवील्ड को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बस जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर वगैरह करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।